हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपना एलेक्स एंड टीम पूरे ही तरीके से उस फ्लूइड मैन के जाल के अंदर फंस चुके थे, जहाँ पे वो अपनी फ्लूट को बजा रहा था और इसी के चलते इन सारे ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा होता है। एंड गाइस, इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ्लूट मैन अभी भी फ़िलहाल उस एक पेटल के अंदर कैद में था एंड यहाँ पे खड़ा हुआ वो मज़े ले रहा होता है इन सभी को टॉर्चर कर करके। एलेक्स एंड टीम ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग अब इस जगह पे ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग इस जगह पे ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हैं, इनके लिए परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसलिए एलेक्स ने तो अपनी टीम को पहले ही कह दिया था इस जगह से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो फ्लूट मैन वो तो यहाँ पे अपनी फ्लूट को एक बार फिर से बजाने लग गया था। यहाँ पे जिस फ्लावर के अंदर वो खड़ा था उसके अंदर से काफ़ी ही सारे पेटल्स आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक अजीब तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी भी जाके गैदर हो रही थी उस फ्लूट मैन के पास में। एक इस एनर्जी बॉल सा ही बन जाता है उस फ्लूट मैन के पास एंड वो उससे चारों ही तरफ से घिरा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चारों ही डायरेक्शन में पेटल्स जाके गिरने लग गए थे। लेकिन सरप्राइजिंगली वो पेटल्स अब पेटल्स नहीं बल्कि फार में तब्दील हो चुके थे, जो कि हर जगह ही जाके हिट हो रहे थे। और जैसे जैसे वो दूसरी जगहों पर जा रहे होते हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। एलेक्स वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो जो पेटल्स थे वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं, बल्कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे चारों ही तरफ से वो फ्लूट मैन इनको घेर लेता है एंड ये लोगों के पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही इस जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ड्रैगन गर्ल अब एक्शन लेती है एंड कह रही थी कि तुम्हें तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहे हो। जिसके साथ यहाँ पे एलेक्स को एक और बंदा साथ देने के लिए आगे बढ़ चुका होता है एंड एलेक्स का खुद का भाई भी अब यहाँ पे अपनी डबल प्यूपिल आई का इस्तेमाल कर रहा था और एलेक्स वो खुद भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन वो बंदा उसकी जो पावर थी वो उसको और भी ज़्यादा बढ़ाता जा रहा होता है। इसका मतलब ये था कि अब वो फ्लावर पेटल और भी ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ेंगे एंड इन सभी को ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे शी को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो कह रहा होता है कि अब मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर तुम किस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके चलते तुम इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे ऊपर अटैक कर पा रहे हो। अपनी डबल प्यूपिल की आई का इस्तेमाल भी करने लग गया था। ढेर सारी आइस भी उस जगह पे आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वो फ्लावर पेटल्स उन आइस को ख़त्म करते जा रहे थे। ये लोग ऐसे ही चारों डायरेक्शन में खड़े हुए थे एंड नोटिस कर रहे होते हैं कि कहीं दूसरी साइड से तो कोई अटैक आकर इनको हिट नहीं हो जाएगा। लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्यों ना यहाँ पे इस बंदे को ऊपर अब अटैक करा ही जाए, जिसके चलते अब एलेक्स अपनी 89 हेवनली स्किल्स में से एक हेवनली स्किल को समन करता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए अब एलेक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अटैक कर देता है, जो अटैक वाकई में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने बॉम्ब के थ्रू अटैक कर दिया हो। एंड यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े से एक्सप्लोजन भी हो रहे थे, जो कि यहाँ पे इस फ्लूट मैन के लिए एक काफ़ी बड़ा सा खतरा भी थे। अब यहाँ पे एलेक्स का भाई किन्हाओ वो भी डिसाइड करता है कि वो भी अटैक करेगा एंड वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक को समन कर लेता है। वो अपनी एक फॉर्मेशन बनाता है जिसके थ्रू अब वो इस फ्लूट मैन को अटैक करके मारने वाला था। लेकिन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि एक फ्लावर पेटल्स, जो कि काफ़ी सारे फ्लावर्स पेटल के थ्रू होते हुए उस जगह से निकल के आ रहा था, वो यहाँ पे किन्हाओ को जाके हिट हो जाता है। उसकी बैक से वो डायरेक्ट उसकी चेस्ट के बाहर निकल आया था। इससे ये साबित हो जाता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड यहाँ पे किन्हाओ नीचे की तरफ को गिरने लग गया था। एलेक्स जैसे ही नोटिस करता है कि उसका भाई इतने बड़ी सी खतरे में आ चुका है, तो फिर तुरंत ही एलेक्स आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद एलेक्स उसे वापस से अपने साथियों के पास भी लेके आ चुका था एंड यहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एलेक्स कह रहा होता है कि इसे वाकई में बहुत ही बड़ा वुंड हो चुका है, मुझे इसे हील करना होगा, नहीं तो फिर इसकी हालत और भी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको हील भी करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे किन्हाओ की वाकई में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत हो चुकी थी एंड अब वो धीरे धीरे करके रिकवर भी कर रहा था। बट एलेक्स यहाँ पे कह रहा था कि ब्रदर, तुम्हें इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम इस तरीके से कोई भी काम करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा रिस्क भी आ सकता है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके चलते तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाओ। फिलहाल तो यहाँ पे इस जगह से हमें बाहर निकलना ही होगा एंड एलेक्स तुरंत ही अपने हेवनली फर्नेस को अपने पास रख लेता है। चारों ही तरफ से ये लोग घिर चुके थे इन सारी ही चीज़ों से एंड सोच रहे थे कि
अब यहाँ से निकल के जाने में ही सबकी भलाई होगी, क्योंकि ये फ्लूट मैन वाकई में इनकी औकात से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि अभी इसको सबक सिखाना होगा। एलेक्स तुरंत ही आगे बढ़ता है, अपने स्पीयर को समन कर लेता है और एकदम टशन मारते हुए उस स्पीयर का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपने स्पीयर को थ्रो भी कर देता है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर पेटल एक शील्ड की तरह सामने की तरफ को आ जाते हैं, जो कि एलेक्स के स्पीयर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट स्पीयर यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ उस शील्ड को तोड़ के आगे निकल जाता है। तो फिर इन सारे ही लोगों को मौका मिल चुका था कि इस जगह से बाहर निकल के जाया जाए, और उसका फ़ायदा भी ये लोग यकीनन उठाते हैं। काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से भागने लग पड़े थे, लेकिन फ्लावर पेटल्स अब जो शील्ड टूट चुकी है तो फिर एक बार फिर से शील्ड को बनाना चाह रहे होते हैं और इनके आगे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। बट एलेक्स काफ़ी आगे चला गया था एंड कह रहा था कि बस इस जगह से निकलने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों, और भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से आगे बढ़ो। एलेक्स के सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे थे और एलेक्स यहाँ पे तुरंत ही अपनी हेवनली स्किल को समन करता है, क्योंकि उसे पता था कि एक बार से इतने सारे लोग बाहर नहीं निकल के जा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ देर के लिए उन पेटल्स को रोकने की कोशिश भी कर रहा था एंड टेम्पररीली वो ऐसा कर भी लेता है, जहाँ पे उसने उन फ्लावर पेटल्स की आती हुई उस वेव को रोक लिया था। तभी यहाँ पे शी कह रहा था कि बस बहुत बढ़िया, एंड इसी के साथ वो आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है। तो उसके पीछे पीछे बाकी सारे लोग भी जा रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली एक बार फिर से ये फ्लावर पेटल्स यहाँ पे आ चुके थे, जो कि इनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन अब सारे ही लोग समझ चुके थे कि आखिर इन फ्लावर पेटल्स के साथ में डील कैसे करना है। एलेक्स जो कि सामने की तरफ को देख के जा रहा था, वो कह रहा होता है कि बस हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है मंजिल, बस थकना नहीं। एंड ये कहते साथ ही एलेक्स एंड बाकी सारे लोग शील्ड से बहुत ही तेज़ी के साथ निकल जाते हैं। लेकिन ये फ्लावर पेटल्स वो भी शील्ड से आगे टकरा चुके थे, लेकिन अब जब शील्ड से बाहर ये सारे ही लोग आ चुके हैं तो फिर इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके सारे ही लोग उस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स भी अब आके खड़ा हो गया था एंड पीछे पलट के देख रहा होता है कि उन फ्लावर पेटल्स का क्या हुआ है। अब यहाँ पर वो फ्लावर पेटल्स जो थे वो तो एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो बंदा वो यहाँ पे इनकी तारीफ़ करने लग गया था एंड कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा इतने हज़ारों सालों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इस जगह पे आया हो और ज़िंदा बच के निकल गया हो मेरे चुंगल से। एंड इसी के साथ वो एलेक्स एंड बाकी सबको भी धमका रहा था कि तुम भी यहाँ से नहीं बच के जा पाओगे। तभी यहाँ पे वो बंदा चैन पूछने लग जाता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप हो कौन। तभी वो कह रहा था कि मैं तो बस एक अननोन ह्यूमन हूँ। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बताया था ड्रैगन गर्ल को। तो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आने लग गया था कि आखिर ये बंदा किस तरीके की वाहियात बातें करता है बिना ही लॉजिक की। एंड यहाँ पे वो फ्लावर पेटल्स वो लगातार ऐसे ही घूमते जा रहे थे। वो बंदा यहाँ पे चुटकी बजाता है एंड इसके बाद यहाँ का पीछे का सीन एकदम ही बदल सा जा चुका था। एंड ये बंदा कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम्हें अपने चुंगल से बाहर निकल के जाने दूं, लेकिन फ़िलहाल जब तुम इस शील्ड से बाहर निकल के जा चुके हो तो फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूं। लेकिन ये बात याद रखना कि बहुत ही जल्दी मैं दोबारा से तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। ही कहते साथ ही वो उस डोर के थ्रू होते हुए अंदर की साइड को चला गया था एंड यहाँ पे वो डोर भी डिसअपियर हो जाता है फ्लावर पेटल्स के साथ में। अब ये लोग जो कि पूरे तरीके से सेफ थे उसी जगह पे खड़े हुए होते हैं एंड एलेक्स जो कि यहाँ पे देख रहा था तो वो तुरंत ही इन सभी की शील्ड वील्ड को हटा देता है एंड कह रहा था कि वाकई में वो अननोन मैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो चैन भी कह रहा होता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम सारे मिलकर उससे डील नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए उस अकेले बंदे से डील करना। उस अकेले ने ही हम सबकी हालत ख़राब कर दी, मुझे तो वाकई में काफ़ी फिक्र हो रही है। तभी ड्रैगन गर्ल कह रही थी कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसका फाइट करने का स्टाइल हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैंने उसके जैसा बंदा पहले कभी नहीं देखा, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन इसी के साथ वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस भी है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे तो उसे देखने के बाद उन सारी चैंपियंस की याद आ गई है जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो भी एक तरीके से फंस सकते थे। तभी एलेक्स कह रहा था कि ठीक है अब जब सारे के सारे लोग इस जगह पे आ चुके हैं तो फिर अब आगे क्या करना है। तभी चैन कहने लग गया था कि निंग चुआन के बारे में आपका क्या ख्याल है। फिलहाल तो ड्रैगन गर्ल कह रही थी कि मेरे हिसाब से तो हमें सबसे पहले इस जगह से बाहर निकल के जाना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें आखिर आगे करना क्या है। एंड यहाँ पे वो ऐसी थोड़ी बहुत बातें भी करने लग पड़े थे। तभी एलेक्स कह रहा था कि हाँ इस बारे में तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी अपनी कल्टीवेशन करके अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा लेवल तक बढ़ाना है। जिसके बाद ये लोग कुछ देर के लिए कल्टीवेट करते हैं। लास्ट में एलेक्स उठ के खड़ा हो गया था, वो अपना फर्नेस निकालता है जिसके अंदर से ये सारे ही लोग एक सेफ जगह पे आके खड़े हो चुके थे। एंड यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि अब सब ठीक है। तो सारे ही लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स को पास करने के बाद फाइनली ये लोग एकदम ही सेफ हो चुके हैं एंड इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। तभी एलेक्स से कह रहे होते हैं कि शुक्र है हम सारे के सारे जिंदा बच के आ गए, नहीं तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता। तो
तभी एलेक्स इन्हें कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, लेकिन अब जब हम सारे ही लोग बाहर आ चुके हैं तो फिर आगे क्या करना है। तभी किन्हाओ कह रहा होता है कि ब्रदर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तभी एलेक्स कह रहा था कि बिल्कुल मैं तो नेचर के ऑर्डर के हिसाब से ही काम करता हूँ, मैं तो कल्टिवेट करूँगा इमोर्टैलिटी को। तभी ये चैन भी कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लगता है कि मुझे भी यही काम अभी आगे करना चाहिए। यहाँ पे ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे किस किस को कहाँ पे जाना है, जिसके बाद किन्हाओ अपने भाई से विदा लेने वाला था एंड कह रहा होता है कि ठीक आज डिसाइड हो गया है कि अब आगे क्या करना है। किन्हाओ कह रहा था कि ठीक है ब्रदर, फ्यूचर के अंदर कभी आपसे मुलाकात होगी और मैं अभी आपको गुड बाय कहना चाहता हूँ। तभी एलेक्स यहाँ पे कह रहा होता है कि बिल्कुल अपना ध्यान रखना और अगर फ्यूचर में कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बिल्कुल भी मत झिझकना और मुझसे कह देना कि जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो। जिसके बाद किन्हाओ कह रहा था कि हाँ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है। ये चेन कह रहा था कि ठीक है अब हमें लगता है कि हमें भी यहाँ से निकलना होगा। तभी एलेक्स कह रहा था कि हाँ मैं भी कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जिस जगह पे मुझे ढेर सारी मेडिसिन मिल जाए, क्योंकि मुझे फ्यूचर के अंदर अभी फ़िलहाल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तभी यहाँ पे वो शॉप ओनर था और वो बता रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि आपको किंग रियल्म के अंदर जाना चाहिए। वो जगह मेडिसिनल हर्ब्स के लिए बेस्ट है एंड वहाँ से आप ढेर सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमें वही चीज़ जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एलेक्स अब फाइनली आ चुका था ढेर सारे हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए एंड एलेक्स अब इस जगह की स्ट्रीट के ऊपर घूम रहा होता है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा शांत एलेक्स को नज़र आ रही थी, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था, लेकिन सडनली उसकी नज़र पड़ती है कॉफिन के ऊपर जिसे काफ़ी सारे मिस्टीरियस मैन लेके जा रहे थे। कुछ डार्क ओरा उन लोगों के पास से रिलीज़ हो रहा था एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उस कॉफिन को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके जा रहे थे, जहाँ पे ढेर सारे लोग अब उस कॉफिन को देख रहे होते हैं कि आखिर ये कॉफिन इस जगह पे क्या कर रहा है। अब जैसे ही वो लोग उस कॉफिन को उस जगह पे लाके रखते हैं तो धीरे धीरे करके उसके अंदर से ढेर सारी स्मोक बाहर की तरफ को निकल रही होती है, जो कि चारों ही तरफ से इन लोगों को कवर कर रही थी। और अब फाइनली जाके वो कॉफिन ऑटोमेटिकली ओपन हो गया था। इसके अंदर से मिंगजी नाम का एक बंदा निकलता है, जो कि एक एंशिएंट जर्नल था एंड उसका फेस कुछ अजीब सा ही नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा होता कि वो मरने के बाद शायद से वापस जिंदा हुआ एंड किसी अजीब ही मेथड का उसने इस्तेमाल किया है। सारे ही लोग उसे देख के थोड़े घबराए जाते हैं एंड आपस में बातें कर रहे थे। तभी दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिल जाती है एलेक्स की वाइफ जी से काफ़ी वक्त बाद हमें दिखाया जा रहा है। एलेक्स की वाइफ फ़िलहाल तो किसी से खड़ी हुई यहाँ पे बातें कर रही थी। तभी हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि अगर ये न्यूज़ हमारे कानों में पड़ी या फिर हमारे ओनर के, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस न्यूज़ को सुनने के बाद। वैसे मैं चाहूँगा कि आप भी हमें कुछ एडवाइस दें। तभी यहाँ पर किंगी खड़ी हुई कह रही होती है कि तुम्हें मुझसे क्या एडवाइस चाहिए बताओ, अगर मेरे बस में रहेगा तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। वो विंडो पर खड़ी हुई सारी ही बातें इन लोगों से डिस्कस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे उसके सामने उसका लवर, उसका हस्बैंड यानी कि एलेक्स दिख जाएगा, जिसके बाद वो उसे देखे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बट वो अपनी इस खुशी को बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रही थी, बल्कि यहाँ पे कह रही थी कि गेस्ट मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत है, ज़रा मैं अभी ही आती हूँ। अब एलेक्स भी सेम ही रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है एंड वो वहाँ से गुजर ही रहा था। तभी किंगी भी उस जगह से होती हुई आ रही थी। तभी यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट तो इन लोगों के सामने एलेक्स से बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपनी हेयर पिन को गिरा देती है, जो कि यहाँ पे सीढ़ियों के थ्रू होती हुई उसी जगह पे गिर गई थी। एंड यहाँ पे कह रही होती है कि सर मेरा कुछ सामान गिर चुका है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसको ढूंढने के लिए। एलेक्स की जैसे ही नज़र यहाँ पे पड़ती है अपनी वाइफ के ऊपर, वो समझ जाता है कि यहाँ पे उसकी वाइफ ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो उसे पहचान ही नहीं है। तभी एलेक्स वो पिन उठा लेता है एंड कह रहा था कि फेरी आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एंड वो हेयर पिन लेके एलेक्स आगे बढ़ रहा था किंगी की तरफ को ही, एंड फिर वो उसे वो हेयर पिन भी दे देता है। किंग ये भी उसको लेके अपने पास में रख लेती है एंड फिर कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कहते साथ ही वहाँ से चली जाती है। वो एलेक्स के भी दिल में यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन एलेक्स यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकता था एंड कह रहा था कि अच्छा मैं समझ चुका हूँ कि तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी आइडेंटिटी इस जगह पे रिवील करूँ, तो फिर जैसा तुम कहती हो वही सही। एंड एलेक्स ये भी समझ गया था कि इस रेस्टोरेंट के अंदर ही कुछ ना कुछ चल रहा है, तो फिर एलेक्स तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है एंड अब वो उसी रेस्टोरेंट के अंदर अपने कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करके
वहीं पे बैठ गया था। तभी एलेक्स की नज़र पड़ जाती है दूसरे साइड के सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे अब एलेक्स की वाइफ किंगी बैठी हुई थी एंड वो ड्रिंक कर रही थी। एंड एलेक्स की तरफ को देखते हुए वो ऐसे ना में सारी हिला देती है। तो फिर एलेक्स कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि वो जो पिन उसने मेरे पास में छोड़ी थी उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्क था। तभी एलेक्स उसे चेक कर रहा होता है एंड इतनी देर में यहाँ पे किंगी, जिसे पता था कि अभी वो डायरेक्ट एलेक्स से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जिसके चलते एलेक्स फंस भी सकता है। तो अब वो यहाँ पे कह रही होती है कि सर, आपने कहा कि जो भी आपको हुआंग से रिलेटेड न्यूज़ ला के देगा आपके मास्टर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। तभी वो कह रहा था कि बिल्कुल इम्प्रेस तो होंगे ही, लेकिन हुआंग ने जो कुछ भी किया है उसके बदले तो वो डेथ ही डिज़र्व करता है, उसको वो चीज़ दी भी जाएगी। तभी यहाँ पे कहने लग गई थी कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास में जो भी कोई न्यूज़ ला के देगा हुआंग से रिलेटेड, मैं ला के तो ज़रूर से ही दे दूँगी। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बात बताई कि हुआंग जो है उसने आपके मास्टर को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा था पिछली बार भी। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? ये कहते साथ ही वो ड्रिंक भी कर रही थी, एक तरीके से इन लोगों की इंसल्ट कर रही होती है कि हुआंग कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने इतना सब कुछ कर दिया इनके मास्टर के साथ में। एंड कह रही थी कि बताइए। एलेक्स भी यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है एंड कह रहा था कि अच्छा, तो ये चाहती है कि मैं इन सारी बातों को सुनूं एंड जान के सब कुछ मुझे बता रही है। तभी वो बंदा कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उस वक्त तो हमारे मास्टर का लक थोड़ा ख़राब चल रहा था, बट अभी उन्होंने इमोर्टल स्पिरिट को कल्टीवेट किया है एंड अब वो पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जैसे ही हुआंग उनके सामने आएगा वो उसे ब्लड वॉमिट करने पे मजबूर कर देंगे, वो उसकी हालत ख़राब कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस बारे में जानती नहीं है। लेकिन तभी हमें दूसरी साइड देखने के लिए मिलता है कि कोई काफ़ी गुस्से से एक चेयर पे बैठा हुआ था एंड हुआंग के बारे में सारी न्यूज़ सुनने के बाद वो काफ़ी खुश भी हो रहा होता है। तभी ये लोग ऐसे ही आपस में बातें करने लग गए थे। तभी यहाँ पे किंग उसकी तरफ को एक और इशारा करते हुए ये बात भी पूछ डालती है कि अच्छा, आपने कहा कि हुआंग के बारे में जो भी आपको न्यूज़ ला के देगा आपके मास्टर उसे पर्सनली रिवॉर्ड देंगे और उससे मिलेंगे भी, तो क्या ये बात भी सच है? तभी वो लोग यहाँ पे कहने लग गए थे कि बिल्कुल मिस, ये बात भी सच है कि अगर कोई हमें हुआंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देगा तो हमारे मास्टर बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करेंगे एंड उसे काफ़ी सारे रिवॉर्ड भी हमारी तरफ से मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल ये लोग ऐसे ही आपस में बातें करने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि उम्मीद है कि अब आप हमारे बारे में ज़रूर से कुछ ना कुछ सोचेंगी एंड उस हुआंग के बारे में कोई न्यूज़ रहेगी तो बताएंगे। तभी यहाँ पे किंगी ये भी कहती है कि मैंने सुना है कि हुआंग के पास तो कुछ स्पेशल आइडेंटिटी है एंड उसकी आइडेंटिटी हमेशा ही वो कवर करके रखता है, आपका इस बारे में क्या कहना है? जिसके बाद यहाँ पे अपना एलेक्स भी मुस्कुराने लग गया था एंड कह रहा होता कि कितनी चालाकी से ये सारी बातें मुझे बता रही है। तभी यहाँ पे ये दोनों ही ऐसे ही बातें करने लग गए थे एंड एलेक्स सोच रहा होता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है। एलेक्स यहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि मैंने माफ़ करना सीनियर कि आप सभी की बातें सुन ली, लेकिन मैंने कल उस लड़के हुआंग को यहाँ से जाते हुए देखा था। ये सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो बंदा जो कि अभी अभी कॉफिन से निकला है, मुझे तो ये उसका कॉफिन से निकलने का अंदाज़ कुछ अलग ही तरीके का स्टाइल नज़र आ रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? जिसके बाद यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कि लड़के बताओ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो एलेक्स कह रहा था कि मैंने सुना कि आप लोग उसको हुआंग को ढूंढ रहे हैं, तो फिर अगर आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वैसे मैंने सुना है कि हुआंग यहीं कहीं आसपास है, मैंने उसे खुद देखा भी था, लेकिन आपकी हेल्प करने के बदले में मुझे थोड़ी मेडिसिन चाहिए जो कि डिवाइन मेडिसिन है इस जगह की, तभी मैं आगे की न्यूज़ बता पाऊँगा। ये सुनने के बाद वो लड़का कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकले, तुम न्यूज़ बताए बिना ही हमें सारी की सारी बातें पूरी तरीके से निकलवाने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर से अपना फ़ायदा भी कर रहे हो। तभी एलेक्स कह रहा था कि बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके अंदर शायद इतना करेज नहीं है कि दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर सके एंड आपके मास्टर के बारे में भी मेरा यही कहना है। सुन के तो उन लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर एलेक्स किस तरीके की भद्दी बातें कर रहा है। इनको कह रहे थे कि ये सब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर तुम्हें मेडिसिनल हेल्प चाहिए तो फिर हमारी हेल्प करो। तभी एलेक्स कह रहा था कि हाँ ठीक है, कर दूंगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम इस चीज़ को डिजर्व करते हो। जिसके बाद एलेक्स दूसरी साइड को जा रहा था, लेकिन तभी वो कॉफिन वाला बंदा उससे निकल जाता है। कह रहा था कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने उसे कहाँ देखा? मुझे भी उसके बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। तभी एलेक्स कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में जानना, इवन डेड पर्सन तक भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। तभी यहाँ पे सेकंड वाला बंदा कह रहा था कि बिल्कुल, एंड हमें कुछ देर बाद देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की मदद लेने के चक्कर में यहाँ पे इन लोगों ने उसको वो मेडिसिनल हर्ब्स भी प्रोवाइड कर दिए होते हैं जिनकी डिमांड एलेक्स ने की थी। और अब वो लड़का
लड़का कह रहा होता है कि अगर यहाँ पे हमें एलेक्स नहीं मिला तो याद रखना कि हम तुम्हें मार भी सकते हैं। तभी यहाँ पे एलेक्स इन्हें कह रहा होता है कि बिल्कुल जाओ जाके हुआंग को ढूंढो, मेरा अब इससे क्या ताल्लुक। तभी यहाँ पे वो बंदा कह रहा था, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, चलो ब्रदर हमें बताओ आखिर वो हुआंग हमें कहाँ मिलेगा। तो एलेक्स कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कह रहे थे कि तुम हमें सही से बात क्यों नहीं बताते। तो एलेक्स कह रहा था कि अच्छा मुझे ये बताओ कि हुआंग का ओपोनेंट है कौन। तभी मिस किंगी यहाँ पे बताने लग गई थी कि हुआंग का ओपोनेंट तो इनका मास्टर ही हो सकता है, मतलब ये लोग तो नहीं होंगे। तभी यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि लड़की तुम लोगों से ज़्यादा समझदार है, जाओ जाकर अपने मास्टर को बुला के लेके आओ, मैं उन्हें ही सब कुछ बताऊंगा। इस बात से वो बंदा गुस्सा तो हो गया था, लेकिन क्या ही कर सकते थे, तो फिर तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं अपने मास्टर को बुलाने के लिए। एंड इसके बाद हमें गोल्ड स्टोन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि उस बंदे के पीछे पीछे चला गया था पता लगाने के लिए कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। काफ़ी देर का वक्त ऐसे ही निकल जाता है और उसके बाद एलेक्स भी ड्रिंक कर रहा था एंड खाना खा रहा होता है मिस किंगी के साथ में। कह रहा था कि आप अकेले अकेले काफ़ी डिलीशियस सा खाना खा रही हैं। तभी वो बंदा कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, वैसे इस जगह पे काफ़ी अच्छा खाना भी मिलता है। सभी लोग आपस में बैठे हुए थे तो एलेक्स अपने पास से कुछ खाना उठा के मिस किंगी की प्लेट में डाल देता है एंड कह रहा था कि इसे खाइए, काफ़ी अच्छा है। तभी यहाँ पे वो सेकंड वाला बंदा के बता देता है कि मास्टर आ चुके हैं। तभी वो बंदा कह रहा था कि उम्मीद है फ्रेंड आपने खाना खा लिया होगा, चलिए अब चल के हमारे मास्टर से मिल लीजिए। तो एलेक्स कह रहा था तो क्या वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये सुनने के बाद तो ये लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर एलेक्स यहाँ पे इन्हें और भी जला रहा था एंड कह रहा था कि मिस क्या आपने सच में खाना खा लिया। तभी वो कह रही थी कि नहीं, मैंने तो सुना है कि इस जगह पर और भी काफ़ी सारी डिलीशियस खाने की चीज़ें हैं। तो एलेक्स कह रहा था तो फिर क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों रही हैं, चलिए उन्हें भी ट्राई कर ही लेते हैं। एंड यहाँ पे इन लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि एलेक्स किस तरीके से इन्हें इग्नोर कर रहा है एंड इनका मास्टर भी इस जगह पे आ चुका है। एलेक्स तो कह रहा था कि हाँ भाई साहब लेकर आ जाओ एक प्लेट उस डिश की भी जो कि मिस किंगी को टेस्ट करनी है। लेकिन वो लोग अब गुस्से से अपने हाथ पैर पटकने लग गए थे। तो एलेक्स कह रहा होता कि मिस आप ज़रा यहाँ पे रह उस डिश को ट्राई करिए, मैं अभी कुछ देर बाद वापस आऊँगा। एंड ये कहते साथ ही एलेक्स तुरंत ही आंधी तूफान की तरह बाहर जाके खड़ा हो जाता है। तो एक बंदा गुस्से से आके एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स तो काफ़ी ग्रेसफुली उसके सारे ही अटैक को हट रहा था एंड बहुत ही आसानी से उसे पीछे की तरफ को फेंक के भी मार देता है। अब एलेक्स एक जगह पे जाके खड़ा हो गया था, उसी स्टोन के पास खड़े होकर एलेक्स अपने हाथ में उसी वाइन को लेके पीने जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अब सेकंड बंदा आ जाता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। एलेक्स तो उसका स्पीयर पकड़ के उसे दूर को धकेल के मारता है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे बुरे तरीके से वो एलेक्स को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एलेक्स के लिए तो ये एक बचकाना खेल से ज़्यादा कुछ नहीं था। एलेक्स एक छाती में अटैक दे के मारता है तो भैया बहुत ही ज़्यादा दूर जाके ये लोग गिर जाते हैं। कह रहे थे कि वाकई में इस बंदे में दम है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में उस बंदे के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसकी छाती के ऊपर एक बार फिर से अटैक करता है, जिसके बाद एलेक्स उस कप को भी उछाल देता है और फिर काफ़ी ग्रेसफुली जाके एक लीफ को पकड़ता है और फिर उसे पकड़ने के बाद एलेक्स उसे फेंक के मार देता है एंड कह रहा था कि बस भी करो, ये हाइड एंड सीक का खेल है, इसे अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अब वो स्पीयर आगे बढ़ रहा था एंड यहाँ पे जाते पहले सबसे पहले उस बंदे की जान उसने ले ली होती है, जो कि अब ज़मीन के अंदर जाके धंस चुका था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एलेक्स तो अपनी वाइन के मज़े ले रहा होता है एंड कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि अब बारी है मेन कोर्स की। जिसके साथ ही गाइस ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।